Assalamualaikum. Welcome to our channel Educate जी. स्टूडेंट इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी साल में 2 दफ़ा एडमिशन ओपन करती है और कुछ सब्जेक्ट और फील्ड्स में एडमिशन के लिए इंट्री टेस्ट लेती है. वो इंट्री टेस्ट कैसा होगा वो अपनी वेबसाइट पे एक सैम्पल पेपर उसका देती है और यूनिवर्सिटी से भी आप वो सैम्पल पेपर ले सकते हैं. आज हम बीएस इंजीनियरिंग जिसमें इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए इंट्री टेस्ट का सैम्पल पेपर है, हम उसको डिस्कस करेंगे. इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद का बीएस इंजीनियरिंग का टेस्ट ऐसा होता है जिसमें 100 एमसीक्यूज़ होंगे. ये एमसीक्यूज़ फिज़िक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश से आएंगे. आपने इनके आंसर शीट पे ही फिल करने होंगे. अब स्टूडेंट हम इस सैम्पल पेपर को डिस्कस करते हैं, साथ इनके कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे. सबसे पहले मैथ्स का पोर्शन है. इसमें टोटल एमसीक्यूज़ 30 हैं. नंबर 1 एमसीक्यूज़, पाई इज़ आ डैश नंबर. तो इसका आंसर है पाई इज़ आ इर्रेशनल नंबर. स्टूडेंट हर वो नंबर इर्रेशनल होता है जिसके डेसिमल के बाद इनफाइनाइट वैल्यूज़ हों, क्योंकि हमें पता है रैशनल नंबर वो होता है जिसकी डेसिमल के बाद रिकरिंग वैल्यूज़ हों या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल हो. टर्मिनेटिंग का मतलब है डेसिमल के बाद वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएं, मतलब 4 हों या 5 हों. और रिकरिंग का मतलब है कि पॉइंट के बाद एक सीक्वेंस में कुछ नंबर्स रिपीट हों, जैसे 0.333 या फिर हम कह सकते हैं 0.262626. तो अब पाई को अगर देखें तो इसके डेसिमल के बाद ना तो रिकरिंग वैल्यूज़ हैं और ना ही टर्मिनेटिंग, तो ये फिर इनफाइनाइट वैल्यूज़ रखता है, तो ये इर्रेशनल नंबर होगा. सेकंड एमसीक्यूज़, स्क्वायर रूट 3 इज़ डैश. तो स्क्वायर रूट 3 भी एक इर्रेशनल नंबर है और इर्रेशनल नंबर को क्यू प्राइम से हम रिप्रेजेंट करते हैं. प्राइम नंबर स्टूडेंट वो होते हैं जैसे 1, 3, 5 जिन पे सिर्फ अपना ही टेबल जाता है, 7, 11. अगर इन सब का स्क्वायर रूट ले लें तो ये भी इर्रेशनल नंबर बन जाएगा. थर्ड एमसीक्यूज़, ए डिवाइडेड बाय बी इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी प्राइम. क्योंकि अगर आपके पास ए है 1, 2, 3 और बी है 2, 4, तो बी प्राइम जो होगा वो u माइनस बी होगा. तो u को हम लेट कर लेते हैं स्टूडेंट 1, 2, 3, 4, 5. तो u माइनस बी आएगा 1, 3, 5. अब अगर ए इंटरसेक्शन बी प्राइम लें तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएंगी 1 और यहाँ पर 3 कॉमन है, तो ये वैल्यूज़ आ गई हैं. अब आप देख सकते हैं कि वो वाली वैल्यूज़ हैं जो बी में नहीं हैं. तो ये जो बार बी है इसका भी मतलब ये है हमारे पास ए डिफरेंस बी कि जो ए में हो और बी में ना हो. तो ए डिफरेंस बी इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी प्राइम के इक्वल होता है. थर्ड एमसीक्यूज़ हैं, ये एक मैट्रिक्स है 6 लैम्डा 3 2 इज सिंगुलर मैट्रिक्स देन लैम्डा इज़. स्टूडेंट सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है. तो इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे. तो हमने डिटर्मिनेंट लिया तो 6 × 2 करेंगे, ये डायगोनल्स में वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं और मिड में माइनस आता है, मतलब 6 × 2 माइनस 3 लैम्डा 3 × लैम्डा. तो आंसर आया 6 × 2 इज़ इक्वल टू 12 माइनस 3 लैम्डा और इसको इक्वल टू 0 रखेंगे. क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स हैं. तो अब हमारे पास 3 लैम्डा इज़ इक्वल टू 12, तो लैम्डा इज़ इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 4. तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू है 4. फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सी एंड डी द एक्सप्रेशन सी इनवर्स डी इनवर्स होल इनवर्स इज़ इक्वल टू. तो स्टूडेंट ये ऑपोजिट में ओपन होता है कि सबसे पहले डी इनवर्स का होल इनवर्स आएगा, फिर सी इनवर्स का होल इनवर्स आएगा और इनवर्स इनवर्स को कैंसिल कर देता है. तो आंसर आया डी सी. द स्क्वायर ऑफ अ नंबर व्हेन एडेड टू द नंबर रिजल्ट इज़ 6 देन द नंबर इज़. कहते हैं कि हमारा एक नंबर है उसका स्क्वायर लें और उसी नंबर में उसको ऐड करें तो आंसर 6 आता है. स्टूडेंट लेट करते हैं x इज़ अ नंबर देन x स्क्वायर प्लस x इज़ इक्वल टू 6, क्योंकि स्क्वायर और वही नंबर ऐड हैं. तो फिर अब अगर हम देखें तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0.
ये अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमने फार्मूला अप्लाई किया है। स्टूडेंट b की वैल्यू है 1 और फिर यहाँ पर c की वैल्यू है -6 और e की वैल्यू है 1। वो वैल्यूज़ पुट की हैं और हमारे पास जो आंसर आया है वो है 2 और -3। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड सी। द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज़। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन निकालनी है। तो पार्शियल फ्रैक्शन स्टूडेंट हम ऐसे फाइंड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, क्योंकि ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो फिर यहाँ पर इक्वल टू हम ले लेंगे ए डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। अब दोनों साइड पर हम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 से। तो आंसर आया एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू ए मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1। अब स्टूडेंट जो हमें यहाँ पर फैक्टर गिवन है x प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इज़ इक्वल टू -1 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 में हमने पुट किया है x की जगह -1, तो a का आंसर आ गया स्टूडेंट -3। इसी तरह x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे और x इक्वल टू 1 है, ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और b की वैल्यू आया 3। अब जो हमारी मेन इक्वेशन है जिसको हमने स्टेरिक से रिप्रेजेंट किया है, इसमें a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं आंसर है 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। A man repays his loan of Rs 1120 by paying Rs 15 in the first installment and then increases the payment by Rs 10 every month. How long in months will it take to clear his loan? अब स्टूडेंट अगर आप देखें तो ये कह रहा है कि एक मैन है, ठीक है, उसका जो लोन है वो रिपे उसने किया है 1120। तो ये हमारे पास टोटल सम आ गया, ठीक है, और उसकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, मतलब जो फर्स्ट वैल्यू उसने पे की है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की, वो है 15, और जो इंक्रीजिंग आ रही है, वैल्यू को इंक्रीज़ कर रही है हर मंथ में, वो है 10। सपोज द लोन इज़ क्लियर्ड इन n मंथ्स। हमने स्टूडेंट n मंथ्स यहाँ पर सपोज कर लिए हैं कि टोटल जो लोन है वो n मंथ्स में क्लियर होगा। अब आप देख सकते हैं जो टोटल सम है यहाँ पे सीरीज़ का फॉर्मूला अप्लाई होगा और जो टोटल सम है SN वो हमने ले लिया है 1120। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो है E1 इक्वल टू 15, ठीक है, और जो इंक्रीज़ कर रहा है एवरी मंथ, मतलब जो डिफरेंस आ रहा है वो है 10। अब सम ऑफ सीरीज़ जो अर्थमेटिक हमने पढ़ी हुई है उसका फॉर्मूला लगाएंगे, n डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 1120। E1 स्टूडेंट यहाँ पर 15 है और D यहाँ पर 10 है। तो अब देख सकते हैं हमने A1 और D की वैल्यू पुट कर दी है और इक्वल टू 1120 रखा है क्योंकि सम ऑफ सीरीज़ वो हमारे पास 1120 है। अब n डिवाइड बाई 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 1120 को इस साइड पे ले आए और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो अब वैल्यूज़ हमने पुट की हैं और सारा फार्मूला लगा के n की वैल्यू आई है स्टूडेंट -16 एंड 14। अब देखो जो मंथ्स होते हैं वो तो पॉजिटिव वैल्यू होती हैं, तो -16 को हम निगलेक्ट कर देंगे, n इज़ इक्वल टू 14 आंसर है। नेक्स्ट है NP2 इज़ इक्वल टू 20, देन n इज़ इक्वल टू, तो ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला है और परम्यूटेशन इक्वल होती है NPR इज़ इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। n टोटल वैल्यू है और r जो है, जो हम नंबर ऑफ वेज को फाइंड करना चाह रहे हैं वो है। तो यहाँ पर देख सकते हैं r इज़ इक्वल टू 2 है, तो हमने पुट कर दिया n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 20। अब n फैक्टोरियल का मतलब क्या कि n में से एक एक वैल्यू को कम करते जाओ, मतलब n है मल्टीप्लाई n माइनस 1 मल्टीप्लाई n माइनस 2 फैक्टोरियल। जैसे स्टूडेंट 4 का फैक्टोरियल है तो इक्वल होता है 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। आप देख सकते हैं एक एक वैल्यू कम हो रही है।
होती है। 4 में से 1 कम किया 3 आया, 3 में से 1 कम किया 2 आया, 2 में से 1 कम किया और 1। सेम n फैक्टोरियल भी ऐसे हैं, n-2 फैक्टोरियल और n-2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गए, तो नीचे हमारे पास रह गया है n × n-1 = 20। तो n को मल्टीप्लाई किया n² - n = 20। अब यहाँ पर भी -20 साइड पे लेके आए तो ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको फैक्टराइज कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो 4 5 20 बन रहा है स्टूडेंट। अगर हम इसके फैक्टर निकालें तो n = 5, n = -4 है। तो अब नंबर ऑफ वेज होते हैं या परम्यूटेशन कंबाइनेशन में जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव होती हैं। तो n = 5 इसका आंसर है। The middle term of the expansion 1 + 2x whole power 6 is, अब 6 इज़ इवन है स्टूडेंट, सो मिडल टर्म जो होगी वो 6 / 2 + 1 होगी। क्यों +1 होगी? क्योंकि अगर हमारे पास इवन वैल्यू हो तो हम 6/2 में मतलब ये है कि n / 2 + 1 करते हैं। n यहाँ पर 6 है तो इसी वजह से n की जगह 6 पुट करेंगे। तो ये आ गया 3 + 1 = 4 टर्म। तो इसका आंसर है 4 टर्म मिडल टर्म होगी। In the figure, the area of the triangle ABC is, स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो जो हाफ तो है बेस यहाँ पर 12 है और हाइट यहाँ पर 16 है। तो अब हाफ मल्टीप्लाई करेंगे बेस इंटू हाइट तो आंसर आया 96। 12 है कॉस मल्टीप्लाई अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। स्टूडेंट कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इनको आप इसमें मल्टीप्लाई करें तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा का होल स्क्वायर आता है। इनका स्क्वायर ले लें। अब कॉस बीटा स्क्वायर की जगह हम पुट कर सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, इसी तरह साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह 1 - कॉस स्क्वायर अल्फ़ा भी पुट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा = 1। तो अगर साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे और वो बन जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब आप इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। द पीरियड ऑफ द 3 tan x / 3 इज़, तो इसका आंसर है 3 पाई। tan x का जो पीरियड होता है वो होता है स्टूडेंट पाई। ठीक है, अगर tan 3x का लेते तो 3 पाई होता, तो यहाँ पर जो हमारे पास पीरियड आएगा वो आएगा 3 पाई। In figure ABCD is a square of side 8 cm and EFGGH are the midpoints of the sides, then the shaded area is। आप देख सकते हैं शेडेड एरिया एक रेक्टेंगल है। अगर इसकी टोटल लेंथ 8 सेंटीमीटर है तो इन मिड पॉइंट्स की जो वैल्यूज़ हैं वो 4 4 हुई, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब बेस इंटू हाइट मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 × 4 = 16। बेस को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हाइट की वैल्यू निकालेंगे तो 4 × 4 16। 16 को 16 से मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर आया 64। नेक्स्ट है tan ऑफ साइन इन्वर्स ऑफ x इज़ इक्वल टू, स्टूडेंट यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि साइन इन्वर्स ऑफ x = थीटा है। तो सो x = tan साइन थीटा, क्योंकि हम साइन को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। अब tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा / cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू अगर साइन में निकालना चाहें तो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1। तो cos स्क्वायर थीटा = 1 - साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये वैल्यू आ गई। अब साइन थीटा = x है तो हम साइन थीटा की जगह x पुट कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि थीटा = क्या था, साइन इन्वर्स ऑफ x था। तो इसकी जगह अगर आप देखें तो हम tan ऑफ साइन इन्वर्स ऑफ x = किसकी इक्वल आया है, x / √1 - x²। तो इसका आंसर है C। What is the period of cos pi x? आंसर 2 है, क्योंकि जो पीरियड होता है t वो इक्वल होता है 2 पाई / n के, और यहाँ पर n = पाई है तो पाई पुट करें तो पाई से कैंसर और = 2 आंसर आया है। x = 80², y = 280, then d divided by dx is equal to, यहाँ चेन रूल अप्लाई करेंगे। dy डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल आएगा 1 डिवाइड बाई टी के, और अब देख सकते हैं कि जो हमारे पास ये इक्वल आ सकता है 2 डिवाइड बाई वाई के, क्योंकि y की वैल्यू होती है 280।
ठीक है, तो इसका आंसर है 2a डिवाइड बाई y। इफ y इज इक्वल टू tan हाइपरबोला ऑफ x स्क्वायर देन dy डिवाइड बाई dx इज, तो यहाँ पर स्टूडेंट dy डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू आएगा tan हाइपरबोला x का जो डेरिवेटिव है वो है सेकंड हाइपरबोला स्क्वायर x। तो यहाँ पर x की जगह x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का फिर हम फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, तो d डिवाइड बाई dx x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो इसका आंसर आया 2x सेकंड हाइपरबोला स्क्वायर x स्क्वायर के। ऑप्शन इसका ए वाला करेक्ट है। इफ़ इंटीग्रल और यहाँ के लिमिट है 0 to 1 4x प्लस के dx इक्वल टू 4 देन k। अब हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले स्टूडेंट इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो 4x की इंटीग्रेशन क्या आएगी, x की होती है x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर k है तो यहाँ पर जस्ट 1 है तो 1 की होती है x इक्वल टू 4। अब लिमिट पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं वो है 1 और लोअर लिमिट है 0, तो 0 और 1 पुट कर दिया और मिड में आता है स्टूडेंट माइनस प्लस के और 1 माइनस 0 आगे पुट किया और फिर हमने इसको सॉल्व किया तो k की वैल्यू आती है 2। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3 माइनस 4 टू द लाइन 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 10। अब स्टूडेंट हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, एक पॉइंट भी हमें गिवन है और लाइन भी गिवन है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो फार्मूला है वो अप्लाई होगा, वो होता है d इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाई स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। स्टूडेंट ये x1 और y1 है वो पॉइंट वाली वैल्यू पुट करते हैं और a b c को हम लाइन से फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर a 4 है, b 3 है, c माइनस 10 है, x1 3 है, y1 माइनस 4 है। अब इस फार्मूला में वैल्यूज़ को पुट करेंगे और आंसर देखें, यहाँ पर नीचे माइनस 10 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 25 है, मोड से कोई भी वैल्यू आती है तो वो पॉजिटिव हो जाती हैं, तो ये आएगा 10 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 2, तो d इज इक्वल टू 2 इसका आंसर करेक्ट है। अब पॉइंट bxy on a circle having a radius r is equal to square root x square plus y square making an angle of inclination theta with the center of the circle is also represented by, तो इसका आंसर है स्टूडेंट x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। A hyperbola having an equation y square divided by 16 minus x square divided by 49 equal to 1 has its foci at, तो जो हाइपरबोला है उसकी इक्वेशन को आप देख सकते हैं, यहाँ पर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई जो है वो बी स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई हमारे पास जो है वो बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर जो फोकाई है मतलब फोकस है वो इक्वल होगा 0 प्लस माइनस सी के, और सी इक्वल होता है स्टूडेंट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू है यहाँ पर 16 और बी की वैल्यू है ए स्क्वायर की वैल्यू 16 है और बी स्क्वायर की वैल्यू 49 है, तो स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि हम सी निकालना चाहते हैं, तो वो आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 65, तो इसका आंसर है कि फोकस है 0 प्लस माइनस के रूट 65। इफ़ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स देन f इज कॉल, स्टूडेंट अगर एक फंक्शन है आप उसकी वैल्यू को वहाँ पर माइनस में पुट करते हैं, मतलब सब x में माइनस पुट करते हैं और आंसर आता है माइनस एफ ऑफ एक्स, तो वो फंक्शन ऑड होता है। द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि आंसर अगर स्टूडेंट आप देखें अगर x इज इक्वल टू हम 0 पुट करते हैं तो ये एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन बन जाता है, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आती है, तो डिसकंटिन्यूस फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। द रीजन ऑफ इनइक्वालिटीज आर आल्सो कॉल्ड, यहाँ पे स्टूडेंट नन ऑफ दीज है, क्यों, क्योंकि द रीजन ऑफ इनइक्वालिटीज आर आल्सो कॉल्ड बाउंडेड आर फिजिबल रीजन, जो रीजन होता है इन इक्वालिटीज़ का उसको बाउंडेड या फिजिबल कहते हैं, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। दी पॉइंट P माइनस 5 6 लाइज डैश दी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y इक्वल टू 12। स्टूडेंट जो भी हमें पॉइंट गिवन हो हम वो x और y की जगह पुट कर देते हैं और उसका आंसर अगर लेस देन 0 हो तो वो इनसाइड दी सर्कल लाई करता है पॉइंट, अगर ग्रेटर देन 0 हो तो वो हमारे पास आउटसाइड दी सर्कल लाई करता है। तो हमने यहाँ पर -5 और 6 पुट किया है, आंसर आया है -7, तो ये लेस देन है 0 से, दस दी पॉइंट लाइज इनसाइड दी circle. If f is equal to 3i minus j plus k and d is equal to 2i plus j plus 4k then what done is,
स्टूडेंट वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी, फोर्स हमें गिवन है और डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे और डी भी गिवन है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और आई डॉट आई लिखेंगे। फिर हम -1 को -+1 से मल्टीप्लाई करेंगे और जे डॉट जे करेंगे, मतलब जे की वैल्यू जे के साथ, के की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब के डॉट के, जे डॉट जे, आई डॉट आई इक्वल्स टू 1 होता है। तो ये 3 2 आर 6 और आई डॉट आई 1 और -1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 और +4 मल्टीप्लाई 4 1 इक्वल टू 4 आ गया। और जे डॉट जे और के डॉट के को 1 पुट किया तो इनको हमने ऐड किया, आंसर आया W इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर वर्क डन 9 है। The domain of binary relation y square is equal to -4x is। स्टूडेंट अगर इसकी डोमेन का मतलब क्या है कि जो इनपुट हम दे रहे हैं उससे जो आउटपुट आए वो डिफाइंड हो। तो आप देख सकते हैं कि जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट -4x आएगा। अगर हम कोई पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट में नेगेटिव आएगी, जिसकी वजह से हमारे पास फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो डोमेन हम नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, क्योंकि अगर आप 0 पुट करते हैं तो तब भी तो 0 आ गया और उसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है। इस तरह नेगेटिव पुट करेंगे तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x³ + 5 एट द पॉइंट 1 2 इज। स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व जो होती है वो होती है dy डिवाइड बाई dx और जो पॉइंट होता है वो हम लास्ट पे पुट कर देते हैं, मतलब जो आपको इक्वेशन गिवन है उसका आप डेरिवेटिव ले लें। तो dy डिवाइड बाई dx यहाँ पर आएगा स्टूडेंट 3x² और जो पॉइंट है वो हमें गिवन है 1 2, तो x की जगह वैल्यू जो है वो 1 है, 1 पुट किया तो इसका आंसर आया है 3। q - 0 इज़ आ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन। तो ये है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ग्रुप वो होता है जो 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। एक क्लोजर प्रॉपर्टी को, कि मतलब जो वैल्यूज़ का रिजल्ट आ रहा है वो उसी में एग्जिस्ट करता हूँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, आइडेंटिटी को एंड इन्वर्स को। होपफुली आपको समझ आया होगा और इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। अब वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में हम फिज़िक्स के MCQs को डिस्कस करेंगे और फिर इंशाल्लाह हम केमिस्ट्री और इंग्लिश के MCQs को भी डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।